हाँ, वो जवाब दे रहे हैं ना, एक बार सुनिए, दिखाइए, फिर मैं आपसे लूंगी तुरंत रिएक्शन। सुधीर जी बोलेंगे। हाँ, तीसरा सुनिए, इनकी पार्टी की प्रवक्ता है, सोशल मीडिया की हेड सुप्रिया श्रीनेत, इन्होंने पूछा एक महिला नेत्री से मंडी का भाव क्या, और तस्वीर डाली है। उसके बाद कहने लगी ये तो मेरा हैक हो गया था हैंडल, इलेक्शन कमीशन ने फटकार लगाई। और अंत एक और दिखाता हूं, सुप्रिया श्रीनेत का एक और तस्वीर, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर्नाटका में लगे, नासिर इनके जो है सांसद हैं, और सुप्रिया श्रीनेत ने झूठ बोला। तो मैं 8 उदाहरण इस कार्यक्रम में दे चुका हूं। प्रोपेगेंडा, लाइज, डिसीट और झूठ, इसकी राजनीति करते हैं। अब ये बात कर रहे थे शंकराचार्य की। 11 नवंबर 2004, शंकर का रूप है ना शंकराचार्य जी, जयेंद्र सरस्वती जी को गिरफ्तार किसने कराया था? दिवाली की शाम को कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए कम से कम आप तो बात ना करें, जो खुद को मुस्लिम पार्टी बताते हैं वो बात करेंगे शंकराचार्य और हिंदुओं की। अगर बनारस आगे बढ़ रहा है विकास के रास्ते में, तो सबसे ज्यादा दर्द इन गजनवियों को हो रहा है जो कांग्रेस पार्टी है। सपा की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को यह बताना था कि जो तथ्य ट्वीट किए गए हैं, जो मूर्तियां आपने दिखाई हैं, ये सही है ये गलत है। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। ये हिंदुओं से नफरत करते हैं, और मैं इसलिए कहता हूं, आपको उदाहरण देके बताता हूं। चबूतरा अगर टूटा और उस पर कोई मूर्ति है, तो हम सुनिश्चित करेंगे कि वो मूर्ति दोबारा लगे, और प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति की हुई है कि नहीं है, ये जानकारी इन्हें है नहीं। मूर्ति की ये बात कर रहे हैं। 84 कोस परिक्रमा यात्रा में साधुओं पे लाठी किसने चलाई? इसी समाजवादी पार्टी ने। किसने कार सेवकों को गोली मार के मारा? इन्होंने मारा। किसने ये कहा कि अयोध्या राम मंदिर का नक्शा खराब है? और एक तथ्य दे के अंत करूंगा, आज तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के मंदिर ना राहुल गांधी गए, ना सोनिया गांधी गई, ना अखिलेश यादव गए, ना राम गोपाल यादव गए। इतना हिंदुओं से प्यार है तो कम से कम अयोध्या और काशी होके तो आ जाओ एक बार। केवल झूठ फैलाना अब तुम्हारी राजनीति हो गई है क्या? ठीक है अभय जी एक जवाब मैं ले रही हूं आपसे, लेकिन सुनिए ना, जो दाल मंडी इलाका है वहां का, ये कहा जा रहा है कि विपक्ष इसलिए इस पूरे जंगे मैदान में कूद रहा है क्योंकि दालमंडी का जो एरिया है वाराणसी का, जो कि प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उसको लेकर ये पूरा बवाल है, जिसकी वजह से ये मुद्दा इतनी जोर शोर से उठाया जा रहा है। एक छोटा सा रिस्पॉन्स मुझे सुधीर जी के पास जाना है, मैं 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगी सर। अंजना जी विध्वंस है। प्रधानमंत्री जी जब से सांसद बने, पूछिए वाराणसी वासियों से। अभी कहा अयोध्या का जिक्र, शंकराचार्यों ने कहा था कि उसके शिखर का निर्माण नहीं हुआ है। शिखर मतलब भगवान का शीश होता है, और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मतलब आत्मा होती है। तो फिर क्या किया? तो फिर इनकी सत्ता को भगवान राम ने खंडित कर दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वहीं परास्त कर दिया। अब भगवान शंकर की बारी है, और मैं कहता हूं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब तुम जैसे पापी जन्म लेंगे, तब तक भगवान अवतार लेंगे, याद रखना। तुमने अब क्षम्य अपराध किया है वाराणसी से, उत्तर प्रदेश से। हो गया। चलिए अब दिखाइए बाकी सुधींद्र जी, ये जो मणिकर्णिका घाट पर क्या क्या बनेगा, जो नया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसमें 32 शवदाह स्थल पर अत्याधुनिक चिमनीज लगेंगी, वेटिंग रूम, शौचालय, हर क्षेत्र बनेगा, अलग से विजिटर कॉरिडोर बनेगा, और ये सब जो किया जा रहा है, हमने दिखाया जो मुख्य वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो सब कुछ कराते हैं, वो भी कह रहे थे कि हमने प्रधानमंत्री से इसके लिए गुजारिश की थी कि यहाँ पे व्यवस्थित कर दीजिए थोड़ा। अगर आप भी, मुझे पता है जरूर गए होंगे, वहां पर काफी मुश्किलें आती हैं। आपको लगता है कि इसका पॉलिटिसाइजेशन होना चाहिए ऐसे मुद्दे का? देखिए, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि चाहे वो मणिकर्णिका घाट हो या अस्सी का घाट हो, हरिश्चंद्र घाट हो, तमाम घाट हैं वहां पर, और वहां पर हरेक का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। हाँ। मुझे याद है जब सुश्री बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो उस समय संत रविदास जी जहां पर उन्होंने बहुत जीवन का बहुत बड़ा समय वहां पर बिताया, और उनकी तमाम यादें हैं। तो उस समय वहां का भी बहुत वहां पर काम हुआ। तो उस समय यह ध्यान रखा गया कि कोई भी ऐसा स्थान उसको खंडित न किया जाए जहां पर इन तमाम महापुरुषों का वहां पर आना जाना रहा और उनका इतिहास जुड़ा रहा है। इसी प्रकार से अगर माता अहिल्याबाई होलकर की अगर मूर्ति टूटी है, तो उसके बारे में स्पष्ट हो जाना चाहिए। और ये कहना कि वहां पर
हमने मूर्ति क्योंकि चबूतरा टूट रहा था तो उसमें वो टूट गई, तो ये ठीक नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों को बुलाना चाहिए था। इस तरह के महत्वपूर्ण स्थान है, वहां महात्मा बुद्ध से लेके संत कबीरदास से लेके संत रविदास तक की तमाम परंपराएं हैं, इसलिए उन स्थानों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और वहां पर उनकी व्यवस्था भी उसी प्रकार होनी चाहिए। और इन चिंताओं को सभी लोगों को, न सत्ता पक्ष न विपक्ष, ये निष्पक्ष ढंग से इन कामों को करना चाहिए और ये काम जरूरी है। काशी एक बहुत बड़ा पुराना हमारा सांस्कृतिक धरोहर का शहर है, तो इसलिए इनको ध्यान में रखते हुए इस सारी चीज को करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है कि जो मूर्तियां टूटी हैं वो टूटती नहीं तो ये इस प्रकार का विवाद नहीं होता। और अगर माता अहिल्याबाई की होलकर की मूर्ति टूटी है तो ये बहुत दुखद है और इस पर मैं समझता हूँ कि सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। प्रवेश चौधरी जी, आपकी प्रतिक्रिया? अंजना जी कंफ्यूजन जो क्रिएट करते हैं ना, भरम बनाओ गैंग, ये उसका काम है। लेकिन हम ये कहते हैं अंजना जी, हमारी बड़ी जीत है। हिंदुत्व की जीत इसलिए है कि वो कांग्रेस पार्टी इस पर बात कर रही है जो 60 के दशक के अंदर हजारों संतों के ऊपर गोली चलाने वाले गो भक्तों पर वो बात कर रही है। वो समाजवादी पार्टी भी आज हिंदुत्व की बात कर रही है जिन्होंने लाखों राम भक्तों पर गोली चला दी थी। वो कांग्रेस पार्टी राम भक्तों की बात कर रही है जिसने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, शिव के अस्तित्व को ही नकार दिया था। ये सब सनातन की बात आज करने लगे हैं। ये हिंदुत्व की, विश्व हिंदू परिषद की बहुत बड़ी जीत है। पूज्य अशोक संगल जी की जीत है जो कहते थे कि भारत की राजनीति के केंद्र में एक दिन हिंदुत्व आएगा। दूसरी चीज आप देखिए, वहां रेनोवेशन का काम केवल मोदी जी कर रहे हैं ऐसा नहीं है। अहिल्याबाई होलकर जी ने आज से 250-300 वर्ष पूर्व इस काम को किया है। वो रेनोवेशन का काम है और डोम राजा के रिक्वेस्ट पर, वहां के हिंदू समाज के रिक्वेस्ट पर, आप सोचिए क्या आप नहीं चाहती कि गरीब आदमी जो है उसकी भी इच्छा होती है कि उसके भी जो परिजन चले गए इस दुनिया से, उनका जो देह संस्कार है वो मणिकर्णिका घाट पर हो। आपको पता है वहां पर लकड़ी माफिया और पूजा सामग्री माफिया कितना गजब का उनका वहां पर काम चलता है और कितना कुछ नुकसान होता है। इसलिए सरकार ने हिंदू समाज की भावनाओं को ध्यान रखते हुए अगर वहां व्यवस्था करी है जिससे कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी मणिकर्णिका घाट पर जाकर के अपने जो उसके परिवारजन थे उनका देह संस्कार कर दे, तो उसमें बुरा क्या है। लेकिन हाँ, कांग्रेस को तो गरीबों से तकलीफ है ना। है अनुराग भदौरे जी, उसके बाद आने। देखिए मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता महोदय हैं वो अपनी बात में फंस रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी वहां पे जिस तरह से माफियागिरी चल रही है, भाई 8.5 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं। अच्छी बात है कि आपने कहा कि अभी जो समाजवादी हैं, कांग्रेस हैं, सब सनातन की बात करते हैं, विश्व हिंदू परिषद, तो इसके मतलब आपने छोड़ दिया है। हम तो हमेशा से करते थे, अब आप नहीं करते, अब आप राजनीतिक करते हैं। तीसरी बात, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के आदर्श आचरण को तो समाजवादी अपनाते हो, तो न्याय की बात करती थी। न्याय में भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती थी वो। उन्होंने न्याय दिलाने के लिए अपनों को भी उन्होंने वहां पे अपने राज्य में बख्शा नहीं था। इसलिए हम तो उनके आदर्श को अपनाते हैं। हमने तो प्रभु के आदर्श, प्रभु राम के आदर्श आचरण को अपनाया था, इसलिए हमें आशीर्वाद मिला। सवाल है कि अयोध्या में आशीर्वाद हमें मिला ना, आप नहीं अपना रहे इसलिए आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। अयोध्या में आपको आशीर्वाद नहीं मिला। और जहां तक आप बार बार कार सेवकों की बात कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मतलब अनुराग जी आप कह रहे हैं कि काशी में अच्छा काम किया है इसीलिए पीएम को तीसरी बार चुना गया ना। काशी में अच्छा काम हुआ इसीलिए तीसरी बार उनको चुना गया। अच्छा काम देखिए से हो रहा है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात कि देखिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति ज्यादा करती है। ये हमने पहले बोला धर्म में आस्था का विषय। अगर मूर्ति वहां पे टूटी है, जैसे आप पत्रकार महोदय भी कह रहे हैं, आपके रिपोर्टर भी कह रहे हैं, तो क्या मूर्ति टूटनी चाहिए थी? क्या वहां शंकराचार्य जी का अपमान होना चाहिए था? सवाल तो ये है। इसमें भी हिंदू परिषद बोल नहीं रहा, शंकराचार्य जी का नाम लेने से डर रहा है और कह रहा है हम हिंदू की बात करते, इसलिए आप हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं, आप सत्ता की बात कर रहे हैं। आप एक बार भी शंकराचार्य के सम्मान में नहीं बोल पा रहे हैं। ये इस तरह का हिंदू परिषद पहले नहीं था।
इसलिए आपकी जो धार है वो धार खत्म हो चुकी है, धार राजनीतिक हो चुकी है आपकी, इसलिए आप अपनी धार को ठीक कीजिए। अब आप राजनीतिक लायक बचे हैं, अब आप हिंदू की बात नहीं कर पा रहे हैं। हिंदू की बात कर रहे होते तो शंकराचार्य के सम्मान की बात कर रहे होते, आप उठ के खड़े होकर बोल रहे होते कि नहीं शंकराचार्य जी का सम्मान होना चाहिए था। हम तो आदर्श आचरण को अपनाने वाले, सनातन के आदर्श आचरण को अपनाते हैं, सनातन को अपनाते हैं। सनातन प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन जोड़ने की भाषा सिखाता है, सनातन दूसरे धर्मों को सम्मान करना सिखाता है। वही तो हम करते हैं और क्या करते हैं। गौरव जी, उसके बाद आ रही प्रवेश। गौरव जी, धन्यवाद। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब प्रेस वार्ता करी थी, काशी अखिलेश यादव राहुल गांधी तो गए नहीं है, इनको नहीं पता कि वहां की जो जनता है वो कितनी खुश है। 50,000 करोड़ की परियोजनाओं को हमने जमीन पर उतारा है। 2022 काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जब हमने पुनर्निर्माण किया, वहां बेहतर बनाया, उसके बाद 10 करोड़ श्रद्धालु 2022 के बाद जा चुके हैं, पहले से कई गुना ज्यादा। माता अहिल्याबाई होलकर की बात कर रहे हैं। मुझे कृपया करके ये बताइए, अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गए होते, वहां पे उनकी प्रतिमा किसने लगवाई है? ये हमारी ही सरकार है। आपको मालूम है जयपुर राजस्थान में प्रतिमा किसने लगवाई, सम्मान किसने दिया? हमने दिया। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी। और अंजना जी, उनका जो आदर्श था वो तो शिव जी में अपनी आस्था रखती थी, शिव जी भगवान में। ये औरंगजेब वाले जो औरंगजेब को महान बनाते हैं, वो बीच में क्यों बोल रहे हैं? अंजना जी, क्या ये उचित तरीका है? उन्होंने किस पे ज्यादा काम किया था? क्या ये उचित तरीका है? मैंने तो माता कहा। अच्छा अंजना जी, ये तरीका ठीक है, अगर इसको ठीक मानती है तो कोई बात नहीं, इनको शांत करा लीजिए। इनके समय में कोई नहीं बोलता, ये कूद पड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता। सपा की हालत वैसे ही पतली है। मैं अपनी बारी में अपनी बात रख रहा हूं, ये भी शिष्टाचार बनाए रखे। और अगर इनको आईना दिखाना है, कम से कम जिन लोगों ने कारसेवकों पे गोली चलाई वो लोग हिंदुओं की बात ना करें। जो कहते हैं राम मंदिर का नक्शा खराब है वो बात ना करें। अखिलेश यादव ने क्या कहा अंजना जी? उन्होंने कहा कहीं का कंकड़ उठाओ, एक झंडा लगा दो, मंदिर हो जाता है। कभी ऐसे किसी और धर्म के लिए कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। और इसीलिए आज मैं कहूंगा, मैं आज तक पे डंके की चोट पे कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी हो या योगी आदित्यनाथ जी हो, केंद्र में और प्रदेश में, आप देखिएगा ये जो हम करने जा रहे हैं, सारी जो हमारे लोग हैं, जनता है बनारस में, आगे चल के इसका लाभ उठाएगी, वो हमारा समर्थन कर रही है। लेकिन अगर कोई बिलबिला रहा है, बिदक रहा है, तो वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी है। ये नहीं चाहती कि काशी का विकास हो, काशी आगे बढ़े, और ये होना जरूरी था, इसीलिए हुआ और हम करते रहेंगे। अंजना जी, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बात है। पुण्य श्लोका लोक माता अहिल्या मां के लिए कह रहे हैं कि हमने प्रतिमा लगाई। अरे सोमनाथ हो, रामेश्वरम हो, महाकालेश्वर हो, ओंकारेश्वर हो, मणिकर्णिका हो, काशी विश्वनाथ हो, प्रत्येक मंदिर का जीर्णोद्धार मेरी मां अहिल्या लोक माता ने कराया और वहां धर्मशालाएं बनाई। और आपने क्या किया? पैरों के तले रोने के वीडियो आए उनके।